Assalamu alaikum student, this is Shazmina Farooq. I am your English teacher. Today we will study about English of class 7. Unit number 1 Summer. यूनिट नंबर 1 बैड इन समर, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में रीड किया था और इसकी मैंने आप लोगों को मीनिंग बताई थी और क्वेश्चन आंसर करे थे. सो आज हम अब हम वोकेबलरी फोकस करेंगे. सो यू कैन सी दिस पेज नंबर ऑफ 4. This is our word and this is our English meaning. The first word is hoping. Of a person moved by jumping on one foot of an animal or a bird. To move by jumping with all or both feet together. Hopping ये होती है जैसे एक पैर पे कूदते हैं बच्चे, कोई भी गेम खेलते हैं, तो वो क्या कहलाती है, उस वर्ड को हम क्या कहेंगे इंग्लिश वर्ड में, होपिंग. एंड देन सेकेंड वर्ड इज ग्रोन अप. इंग्लिश मीनिंग इज स्पेशली इन चिल्ड्रन यूज एंड अडल्ट. जैसे कि बालिग के लिए क्या वर्ड यूज होता है, ग्रोन अप. थर्ड वर्ड इज सीम. गिव द इम्प्रेशन टू बीइंग समथिंग और हैविंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी. मालूम होना या नज़र आना, उर्दू मीनिंग इज क्वाइट. फोर्थ वर्ड इज एंड इंग्लिश मीनिंग इज एब्सोल्युटली, कंप्लीटली. सो उर्दू मीनिंग इज तमाम या मुकम्मल होना, ठीक है. एंड द फाइव एंड लास्ट वर्ड इज वे. इंग्लिश मीनिंग इज अ मेथड, स्टाइल और अ मैनर टू डूइंग समथिंग, यानी कोई भी काम, अ मेथड, स्टाइल और अ मैनर ऑफ डूइंग समथिंग, कोई भी काम करने का मैनर या स्टाइल या मेथड क्या कहलाता है, वे. और एक वे सड़क को भी कहते हैं. Writing focus, mind map. Read the given mind map. So I tell about mind map definition. A mind map is a technique used to gather ideas about any topic. It also help us to write a paragraph by using those ideas. जैसे हमने किसी भी टॉपिक पे हमें लिखना है, लाइक सीज़न पे हमें कोई भी टॉपिक लिखना है, तो हमने इसके मुताबिक हमने इसकी गैदर क्या कर लिया, इसके आइडियाज़ हमने गैदर कर लिए. लाइक इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, हमें क्या फेवरेट है, लाइक एंड डिसलाइक क्या होती हैं, इसमें वेदर कंडीशंस क्या होती है, इसमें इफ़ेक्ट क्या होता है. लाइक मुझे स्प्रिंग सीज़न पसंद है, तो उसमें एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मुझे स्प्रिंग सीज़न है, उसमें वेदर कंडीशन क्या होती है कि सो आपके पास जितने ने उसको कलेक्ट करके राइट अ पैराग्राफ बाय यूजिंग दूस आइडियाज़ फॉर एनी टॉपिक. दिस माइंड मैप इज़ पेज नंबर ऑफ 8. So you can write this mind map, write a paragraph by using those ideas. Write a paragraph of 30 to 40 words on the season of life in your notebook. Use the word given above. यानी कि आपने 30 से 40 वर्ड्स पर एक आपको टॉपिक दे दिया गया है द सीजन ऑफ द लाइफ पर. सो आपने इस तरह से ये वाला आपको टॉपिक दे दिया गया है, तो आप लोगों ने अपनी नोटबुक में इसका माइंड मैप करके आपने इस पर पैराग्राफ करना है, ठीक है. राइटिंग अ समरी. द नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टेप टू राइट अ समरी करनी है, ठीक है. सबसे पहला स्टेप क्या है, रीड द टेक्स्ट इन डिटेल. जो भी टेक्स्ट आपको दिया जाए उसकी आपने पहले डिटेल करनी है. सेकेंड है हाईलाइट द वर्ड्स. आपने हाईलाइट करना है, जैसे इधर हार्ट पर हाईलाइट हुआ है, आपने उस वर्ड पर हाईलाइट्स करना है, कीवर्ड्स जो भी हों उस पर हाईलाइट्स करना है. द थर्ड इज अंडरलाइन द टॉपिक सेंटेंस इन ईच स्टैंजा एंड बोल्ड इट. आपने पहले हाईलाइट कर लिया, लाइक क्लियर, ब्लू, गो टू द बेड, एंड फिर अंडरलाइन करना है टॉपिक सेंटेंस पर और उसको फिर बोल्ड कर लेना. देन फोर्थ स्टेप इज थिंक ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ द हाईलाइट कीवर्ड्स. सो आपने जो हाईलाइट वर्ड्स किए हैं जैसे क्लियर, ब्लू, गो टू द बेड, उसके मुताबिक आपने सिनोनिम्स, उसके जैसे अल्फाजों को सोचना है, ठीक है. इस तरह से आपने राइटिंग ऑफ द समरी करनी है. तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, राइट द समरी ऑफ द पोएम बैड इन समर इन योर नोटबुक. आपने एक समरी लिखनी है बैड इन समर पर अपनी नोटबुक में. तो जितना भी मैंने इस फर्स्ट चैप्टर का काम बताया आपने सब अपनी नोटबुक में बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर काम करना है, ठीक है. एंड बिल्कुल सही से काम कीजिएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.